नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म पे और आज मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश की जो दैनिक खबरें हैं उन पर चर्चा करूंगा। बिना किसी देरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज हमारे पास, तो बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, इसको पहले शुरू करते हैं। और हमारी जो पहली खबर है वो देख लीजिए। पहली खबर है जो हमारी, वो है आपकी जीआई टैग से संबंधित 48 जीआई टैग। समझ रहे हैं आप? 48 जीआई टैग हैं जो गुड्स टू बी इट्स क्रेडिट। यूपी है जो अब सेकंड नंबर पे आ गया है पूरे देश में, इतने जीआई टैग्स हैं। पूरी खबर एक बार देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है वो सेकंड पोजीशन है जो वो कंट्री में होल्ड कर रहा है। किस मामले में? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के टैक्स, जो सामान पर जो जीआई टैग्स मिलते हैं उस पर। ठीक है, और अभी तक की अगर हम संख्या की बात करें तो 48 है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश इज नॉट ओनली द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जीआई टैग प्रोडक्ट्स। मतलब देखिए, जैसे कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो किसी जगह पर यूनिक होता है उसको क्या है कि जीआई टैग की संज्ञा मिलती है। अब जीआई टैग की संज्ञा मिली तो उनमें क्या है कि क्योंकि वो प्रोडक्ट बड़े फेमस होते हैं और इंपॉर्टेंट होते हैं तो उनकी डिमांड भी ज्यादा होती है। क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा होती है तो एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, उससे हमारा रेवेन्यू आता है। ठीक है, तो अभी आपको ये बात ध्यान रखना है कि सिर्फ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, मतलब एक्सपोर्टर तो हम है ही हैं, साथ में क्या है कि एम्प्लॉयज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मैन पावर इन दिस सेक्टर। हमारे देश की अगर हम बात करते हैं तो उन सेक्टर्स में जिन जिन जगहों पर हमें उत्तर प्रदेश को जीआई टैग मिला है वहां पर हमारी जो मैन पावर है, जो संख्या है, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, और आप अगर उसको देखेंगे तो हाईएस्ट एनुअल टर्नओवर है पूरे देश में उन जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स की अगर आप बात करते हैं तो उनमें। ठीक है, उसके अलावा ये जो 48 जीआई टैग हैं उसमें से जो 36 हैं, ध्यान रखिएगा, 36 कितने में से? 48 में से जो 36 है ये क्या है? हैंडीक्राफ्ट से। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी से आते हैं। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी से। ठीक, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो इतने फैक्ट आपको इसमें पता होने चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पे आने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं जो कि हमारे कॉम्बो बैच से रिलेटेड है। ऐसे विद्यार्थी जो उत्तर प्रदेश के साथ यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, मतलब यूपीएससी और यूपीपीएससी की दोनों की तैयारी अगर साथ में करना चाहते हैं तो उनके लिए हमारा जो कॉम्बो बैच है वो चल रहा है अभी। और ये जो कॉम्बो बैच है इसमें सबसे बेस्ट चीज क्या है कि मैं ये वाला जो जिसके बारे में मैं बता रहा हूं ये है आपका P2I। ठीक है, कॉम्बो में भी P2I मतलब कि स्टडी आईक्यू आपकी प्री की, मेंस की और आपके इंटरव्यू की तीनों की जिम्मेदारी लेगा। और क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर जो बैच है वो शाम को होता है, तो क्योंकि वो शाम को टाइम नहीं निकाल पा रहे तो इसलिए ये उनके लिए अच्छा है जो मॉर्निंग बैच चाहते हैं। तो ये बैच है जो ये मॉर्निंग बैच है। ठीक है, बैच नंबर 4 इसका नाम है, याद रखिएगा। और जब भी आप इसमें एडमिशन लें तो उसमें आपको ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। क्यों करना है? क्योंकि वैसे ये 70,000 का पड़ेगा, अगर आप मेरा कोड यहां पर लगाएंगे तो 32,999 का पड़ जाएगा। इस बैच की शुरुआत है जो वो 20 मई से हो रही है। ठीक है, 20 मई से सुबह के 8 बजे इसकी शुरुआत हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर है जो हमारी वो है आपके अवेयरनेस कैंपेन से। किस चीज के अवेयरनेस कैंपेन से? स्टेट वाइज अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है। किसके अगेंस्ट? ड्रग एडिक्शन के अगेंस्ट। ठीक है, जो बच्चे या फिर आप कह सकते हैं जो नौजवान ड्रग एडिक्शन की शिकार हो चुके हैं उनके लिए एक अवेयरनेस जो जागरूकता अभियान है वो चलाया जा रहा है। क्या है इसमें देख लेते हैं। देखिए, ताकि ये जो आपका ये इससे ड्रग एडिक्शन से लड़ा जा सके, नारकोटिक्स और इलीगल ड्रग्स से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि एक स्टेट वाइज अवेयरनेस कैंपेन है जो वो चलाया है। ठीक है, और ये है किसके लिए? किस चीज पर? ऑन ड्रग एडिक्शन। कहां पर? फ्रॉम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो बर्थ एनिवर्सरी है उससे, यानी कि 25 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक चलेगा। डेट याद रखना क्या है? 25 सितंबर से आपके 2 अक्टूबर तक। ठीक है, ये ध्यान रखना, 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये चलेगा। इसके अलावा जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है ये सेटअप करेगा क्या? न्यू जोनल हेडक्वार्टर। कहां पर? गोरखपुर में। दूसरा फैक्ट, गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर में करेगा, जिसमें क्या है कि सीएम डायरेक्ट करेंगे ऑफिशियल्स को कि इन कहां पर क्या है अवेयरनेस कैंपेन और जो भी नेसेसरी असिस्टेंस है जिसमें कि इस चीज के लिए आपको जिस भी रिसोर्स की जरूरत है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो कैंपेन है इस कैंपेन के तहत आपके जो एफर्ट्स हैं वो इंटेंसिफाई किए जाएंगे ताकि लोगों तक ये चीजें पहुंचाई जा सके। तो जिसके लिए शिक्षण संस्थान है जो उनका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि सबसे अच्छी तरीके से अगर आप
कोई जगह है जहां से अवेयरनेस फैलाई जा सकती है तो वो है शिक्षण संस्थान, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो उनकी मदद ली जाएगी, ठीक है। अगली खबर देख लेते हैं। यूपी गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट कर रही है कितने 105 उद्यमी मित्र टू हेल्प द इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर्स है, आपको पता है कि बड़ी सारी ऐसी स्कीम्स उत्तर प्रदेश में चल रही हैं जिसके तहत बाहर से जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने में इच्छुक हैं। तो वो इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं तो उनके लिए 105 उद्यमी मित्र हैं जो वो आएंगे और वो उनकी हेल्प करेंगे। देखते हैं क्या है उनका प्रोसेस। तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया कितने 105 उद्यमी मित्र को, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको ठीक किया जा सके, सुलझाया जा सके। और ये है जो प्रॉपर एक रिटर्न टेस्ट और एक इंटरव्यू दे करके ही सेलेक्ट होंगे, ऐसे नहीं होंगे कि किसी की रिकमेंडेशन से आ गए। ये प्रॉपर रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू दे करके सेलेक्ट होंगे। इसके अलावा जो 105 कैंडिडेट्स हैं ये पोस्ट किए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट्स में, निवेश यूपी ऑफिस और हेडक्वार्टर्स, ठीक है, इन जगहों पर इनको पोस्टिंग दी जाएगी, ठीक। तो ये चीज आपको याद रखना है। कितने हैं संख्या में? 105। अगली खबर देख लेते हैं। रिसर्च स्कॉलर्स गेट द 40,000 प्राइस मनी, याद रखना 40,000 रुपीज अंडर द सीएम फेलोशिप स्कीम, क्योंकि ये बड़ी स्कीम है, सीएम फेलोशिप स्कीम है। इसके तहत कितना मिल रहा है? 40,000 रुपए दिया जाएगा स्कॉलर्स को। किसको? रिसर्च स्कॉलर को, ठीक है। देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्कीम्स जो है स्टूडेंट को, जो विद्यार्थी हैं जो पढ़ रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए स्कीम इस तरह की लाए हैं। और ये है जो आपकी नाम क्या है? सीएम फेलोशिप स्कीम, ठीक है। उसके बाद रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो कि रिसर्च कर रहे हैं, उनको कितना मिलेगा? उनको जो है 30,000 रुपया दिया जाएगा। इसके अलावा 10,000 रुपए है जो वो दिया जाएगा हर महीने टूर के लिए, और 15,000 दिया जाएगा टैबलेट्स वगैरह बाई करने के लिए। मतलब 30 यहां पर और 10 यहां पर, तो टोटल हो गया 40,000, ये हर महीने दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए, दे विल बी अपॉइंटेड फॉर द 1 ईयर, 1 साल के लिए उनको अपॉइंट किया जाएगा, 1 साल के लिए, ठीक है। ड्यूरिंग विच इनका जो काम है वो डीएम और जो चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर हैं वो अपनी गाइडेंस में करवाएंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। प्राइज मनी इसका आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो एप्लीकेंट है जो, उसका परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए, कहाँ का? उत्तर प्रदेश का, एक चीज। दूसरी चीज, जो भी स्कॉलर यहाँ पर अप्लाई कर रहा है उसके पास ग्रेजुएशन एग्जाम कम से कम 60% से उसने पास किया होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी में पीएचडी होना चाहिए, या फिर मतलब या नहीं, इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज तो प्लस में, मतलब फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात हो रही है तो एलिजिबिलिटी देखिए 40 साल तक का कोई भी व्यक्ति होना चाहिए, यूपी का रेजिडेंट होना चाहिए, इसके अलावा 60% से उसने ग्रेजुएट किया होना चाहिए, ठीक है। और या तो ग्रेजुएट हो, और अगर ग्रेजुएट नहीं है तो उसने पीएचडी और इसके अलावा उसने पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन किया चाहिए। इनके अलावा उसके पास कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक। इतनी इसकी अर्हता है, ठीक, ये इसकी क्वालिफिकेशन है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट स्टैंड्स सेकंड इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड्स बेयरिंग जीआई टैक्स, ठीक है। जीआई टैक्स है जो सबसे ज्यादा है, जो वो कहां पर है बताइए? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नहीं, सॉरी, सेकंड नंबर पे, ठीक है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में। आंसर बताइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। A new zonal headquarter will be set up at गोरखपुर by the Narcotics Control Bureau, ठीक है। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है जो, अभी हमने जो खबर पढ़ी जिसके तहत आपने देखा कि ड्रग एडिक्शन के लिए एक जो कैंपेन चलाया जाएगा उससे संबंधित खबर है ये, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे? गोरखपुर में बनाने की बात हो रही है। दूसरा, टू इंक्रीज द अवेयरनेस अगेंस्ट द ड्रग डी एडिक्शन कैंपेन विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम, कब से कब तक बताइए? 25 सितंबर से 2 अक्टूबर। ये किसके किसके जन्मतिथि पर हो रहा है, ठीक है? कौन से महान व्यक्तित्व हैं जिनके तारीख से लेकर के दूसरे कौन से हैं जिनकी तारीख तक ये चलेगा, ठीक है। ये भी बताइए और आंसर भी बताइए। अगला देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अपॉइंटिंग द उद्यमी मित्र, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के जो उद्यमी मित्र हैं जो, उनका पर्पस बताना है। रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द इन्वेस्टर्स टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, स्ट्रेंथनिंग साइबर सिक्योरिटी और प्रोटेक्टिंग द एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द क्रिमिनल्स। क्या है इसका आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द चीफ मिनिस्टर फेलोशिप स्कीम ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट? टू एनकरेज द स्टूडेंट टू डू रिसर्च करने के लिए। दूसरा, 30,000 फेलोशिप विल बी गिवन टू द रिसर्च स्कॉलर।
फेलोशिप के लिए कितना पैसा, 30,000 रुपए दिया जाएगा। उसके अलावा दिस विल बी अपॉइंटेड फॉर द 2 साल के लिए उनको अपॉइंट किया जाएगा। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिए। अगर ये पीडीएफ चाहिए आपको तो ओम द्विवेदी स्टडी IQ, यहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।